श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 9वां अध्याय 4। नाभाग और अम्बरीश का वृतांत। श्री सुखदेव जी बोले, नभ का बेटा नाभाग विद्या पढ़ने गुरु के घर गया था। उसके जाने पर बाकी भाइयों ने पिता का धन आपस में बांट लिया। सोचा कि वह सदा ब्रह्मचारी ही रहेगा। जब नाभाग आया तब उसने अपना हिस्सा मांगा। वे कहने लगे कि तुम्हारे भाग में पिता आया है। यह सुन पिता से बोला, आप मेरे भाग में आए हैं। पिता ने कहा कि उन्होंने तुझे यह धोखा देने को कहा है, क्योंकि मैं द्रव्य के समान नहीं हूँ, तथापि उन्होंने मुझे दिया है, तो मैं तुझे जीवन निर्वाह का उपाय बताता हूँ। अंगिरा के गोत्रज द्वादशाह नाम यज्ञ करते हैं। ये छठे दिन के कर्तव्य कर्म भूल जाते हैं। तुम वहां जा उनको 2 सूक्त पढ़ा दो। जब वे स्वर्ग जाएंगे तब शेष धन दे जाएंगे। यह सुन उसने वैसा ही किया और वे यज्ञ का शेष धन उसे दे गए। जब वह धन इकट्ठा कर रहा था तब कृष्ण वर्ण मनुष्य उत्तर दिशा से आकर कहने लगा, यह मेरा है। नाभाग बोला कि मेरा है। वह मनुष्य बोला, हमारे झगड़े का निपटारा तेरा पिता करेगा। नाभाग ने पिता से पूछा। तब पिता ने कहा, यज्ञ में शेष रहा धन रुद्र का है, ऐसा ऋषियों ने निर्णय दिया है। तब नाभाग कहने लगा, हे प्रभु, यह द्रव्य आपका है, मेरे पिता ने कहा है। यह सुन वह बोला, तू सत्य बोलता है, इसलिए तुझे ब्रह्मा का साक्षात्कार हो। यह द्रव्य भी तुझको देता हूँ। यह कह रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। नाभाग का पुत्र अम्बरीश हुआ। परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, मैं उस राजऋषि का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी बोले, हे महाभाग, अम्बरीश को 7 द्वीप, अक्षय लक्ष्मी और वैभव मिला था। उसने भगवान की भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। उसकी सेवा दास्य भाव की थी। इसकी शक्ति से प्रसन्न हो भगवान ने रक्षा को सुदर्शन नियत कर दिया। अपने तुल्य रानी के साथ इसने 1 वर्ष के एकादशी व्रतों का संकल्प किया। तत्पश्चात 60 करोड़ ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा परायण खोलने ही को था कि दुर्वासा ऋषि आ गए। राजा ने उठ अधर्य पाद्य देकर आसन दिया और भोजन के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ऋषि मध्याह्न संध्या करने के लिए गए और परायण खोलने को घड़ी भर रही थी। इससे राजा धर्म संकट में पड़ गया और विचार करने लगा, हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण अतिक्रमण में दोष है अथवा द्वादशी में परायण न खोलने में दोष है। इन दोनों में क्या दोष है? इन दोनों में से यह बतलाइए, जिसे अधर्म स्पर्श न करे। मेरी समझ से जल से परायण खोलना आता है, क्योंकि जल भोजन में नहीं है। इस तरह राजऋषि जल से परायण खोल दुर्वासा की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में दुर्वासा नित्य कर्म से निश्चिंत हो उसी समय क्रोध से दुर्वासा ने कहा, देखो, इस वैभव उन्मत्त राजा ने अतिथि निमंत्रण देकर बिना मुझे भोजन कराए भोजन कर लिया। यह कह एक बाल उखाड़कर उसने एक कृत्या उत्पन्न की, परंतु भगवान ने भक्त की रक्षा की सुदर्शन पहले ही नियत कर लिया था। इसने कृत्या को जला दिया। अपने प्रयोग को निष्फल और चक्र को पीछे आता देख दुर्वासा भागे। चक्र भी उनके पीछे चला। ब्रह्मा तथा शिव किसी ने शरण नहीं दी और कहा कि जिनका यह अस्त्र है उन्हीं के शरण में जाओ। महादेव कहने लगे, तब दुर्वासा बैकुंठ में गए। उस शस्त्र की ज्वाला से जलते हुए उनके चरणों पर पड़ और कहने लगे, हे भगवान, मैं आपका अपराधी हूँ, मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, हे द्विज, मैं भक्तों के अधीन हूँ। हे विप्र, मैं उपाय बताता हूँ, वही करो। जिसका तूने अपराध किया है उसी के पास जाओ। तप और विद्या ये दोनों ब्राह्मणों के लिए श्रेयस्कर हैं, परंतु दुर्विनीति के लिए अमंगल स्वरूप हैं। स्कंद 9वां अध्याय 5वां। दुर्वासा की प्राण रक्षा। सुखदेव जी कहने लगे, चक्र की पीड़ा से दुर्वासा भगवान की आज्ञा अनुसार अम्बरीश के पास गए और उसके पांव पकड़ लिए। उनके कष्ट को देखकर राजा चक्र की प्रार्थना करने लगा, हे चक्र, आप ही अग्नि हो, आपको नमस्कार है। आप इस ब्राह्मण की रक्षा करो, नहीं तो ब्रह्म हत्या से हमारी अपकीर्ति और कुल का नाश होगा। हे राजन, जब राजा ने प्रार्थना की तब सुदर्शन शांत हो गया। जब दुर्वासा शाप से छूट गए तब आशीर्वाद दे राजा की प्रशंसा करने लगे। तुम करुणावान हो, तुमने मेरे पाप को पीठ पीछे करके प्राणों की रक्षा की है।
राजा ने उनके आने की आकांक्षा से भोजन नहीं किया था, इसलिए उनके चरणों को पकड़ प्रसन्न कर भोजन कराया। आदर पूर्वक आतिथ्य सत्कार से भोजन कर दुर्वासा राजा से कहने लगे, तुम भी भोजन करो। तुम्हारे दर्शन, स्पर्श, संभाषण और आतिथ्य सत्कार से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। दुर्वासा राजा की प्रशंसा कर ब्रह्मलोक को चले गए। चक्र के डर से भागे हुए मुनि एक वर्ष में आए थे और राजा ने उनके दर्शन की अभिलाषा में केवल जन पार कर समय व्यतीत किया था। दुर्वासा के चले जाने पर भोजन कर अम्बरीश प्रसन्न हुए। ऐसे अनेक गुणों से युक्त राजा अम्बरीश वासुदेव के भक्त थे। फिर अपने ही समान गुण युक्त पुत्रों को राज्य दे वन को चले गए और संसार से मुक्त हो गए। स्कंद 9 अध्याय 6। अम्बरीश का वंश वर्णन। सुखदेव जी बोले, विरूप, केतुमान और शंभु ये अम्बरीश के पुत्र थे। विरूप का पृषद शव और इसका पुत्र रथितर था। रथितर के कोई संतान नहीं थी। अंगिरा की प्रार्थना से उसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये उनको अंगिरिस कहने लगा। ये रथितरों में मुख्य हुए। छींक लेते समय नासिका के इक्ष्वाकु उत्पन्न हुआ। इसके 100 पुत्र थे। इनमें से विकुक्षी, निमि और दंडक बड़े थे। एक दिन इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध करने को पुत्र को आज्ञा दी कि हे भिक्षुके, तुम मांस ले आओ। इस वन में श्राद्ध के योग्य मृगों को मारते मारते थक गया और थकावट से बेसुध हो गया और एक ग्रास को स्वयं खा लिया। शेष लाकर पिता को दे दिया। जब श्राद्ध करने बैठे तो आचार्य ने कहा कि मांस अपवित्र है। गुरु मुख से पुत्र के कर्म को सुन इक्ष्वाकु ने उसको अपने देश से निकाल दिया। तदंतर इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ से संभाषण कर योगी हो प्राण त्याग दिए। पिता के मरने पर विकुक्षी वन से आराज करने लगा और यज्ञों द्वारा हरि का पूजन कर शशाद नाम से विख्यात हो गया। विकुक्षी के एक पुत्र हुआ। उसको कर्मों के अनुसार पुरंजय, इंद्रवाहन और ककुत्स्य इन नामों से पुकारने लगी। इंद्र ने इससे युद्ध में सहायता मांगी थी। इसने कहा कि इंद्र मेरा वाहन होगा तो मैं दैत्यों से लड़ूंगा। इंद्र ने यह स्वीकार किया, परंतु भगवान के कहने से बैल का रूप धारण कर लिया। तब राजा बैल के कंधे पर चढ़ गया। विष्णु के तेज से पश्चिम दिशा में जा राजा ने दैत्यों की पुरी को घेर लिया। तब उनका घोर संग्राम हुआ। उसमें राजा ने दैत्यों को मारकर सदेह यमलोक पहुंचा दिया। संपूर्ण धन और पुरी जीतकर इंद्र को दी। इसने दैत्यपुरी जीती थी, इसलिए पुरंजय इंद्र पर चढ़ा था। इसलिए इंद्र वाहन और बैल के कंधे पर बैठा था। इसलिए ककुत्स नाम हुआ। पुरंजय के अनेमा, इसके पृथु, इसके विशर्धि व इसके इंद्र और इसके युवनाश हुआ। युवनाश के शाश्वत, इसने शाश्वतता पूरी बनाई। इसके बृहदश्व और बृहदश्व कुवल याशव हुआ। उसने उतंग ऋषि का हित करने को 21,000 बेटों को साथ ले धुंधुमार को मार गिराया। इसलिए इसका नाम धुंधुमार हो गया। परंतु मरते समय इस राक्षस के मुख से ऐसी ज्वाला निकली कि इसके सब पुत्र जल गए। केवल 3 दृढ़ाशव, कपिलाशव और भद्राशव बचे थे। दृढ़ाशव के हैशव, इसके निकुंभ हुआ। निकुंभ के बरहनाशव, इसके कृशाशव और इसके सेनजित हुआ। सेनजित के यौनाश्व हुआ और यौनाश्व पुत्रहीन था। इसलिए वह अपनी 100 रानियों को संग ले वन चला गया। वहां ऋषि ने प्रसन्न हो पुत्र उत्पत्ति को इंद्र यज्ञ किया। राजा को रात्रि में प्यास ने सताया तो चुपचाप उठ ब्राह्मणों को सोते देख अभिमंत्रित जल को पी लिया। ऋषियों ने देखा तो घड़े में जल नहीं। तब पूछने लगे कि पुत्र उत्पत्ति करने वाला जल किसने पी लिया है। जब उनको विदित हुआ कि जल राजा ने पिया है, तब ईश्वर बोले कि यह ईश्वर की माया प्रबल है। फिर समय पूरा होने पर यौनाशव की दाहिनी कोख फाड़ चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यह संदेह हुआ कि यह बालक किसके स्तन पान करेगा। तब इंद्र बोला, इसे दूध मैं पिलाऊंगा, और तर्जनी उंगली उसके मुख में दे दी। विप्र देवों की कृपा से पिता भी न मरा और उसी जगह तप कर परम पद को प्राप्त हो गया। हे राजन, इंद्र ने इसका नाम त्रसदस्यु रखा, क्योंकि इसके भय से दस्यु कांपते थे। यह युवनाशव का बेटा मानधाता चक्रवर्ती हुआ। शशबिंदु की बेटी बिंदुमती से इस राजा के पुरुकुस, अम्बरीश और मुचुकुंद 3 पुत्र हुए थे।
इसकी 50 बहन सोभरी ऋषि को ब्याही गई थी। यह ऋषि यमुना जल में बैठ तप करते थे। एक दिन मच्छियों को मैथुन करते देखा, तब इनको विवाह की उत्कंठा हुई और राजा से कन्या मांगी। यह सुन राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, जो कन्या स्वयंवर में आपको वर ले उसी को ले लीजिए। राजा ने ऐसा इसलिए कहा कि वृद्ध को देख मेरी कन्या ना वरेगी। सोभरी ऋषि ने विचारा कि मैं अपना रूप ऐसा बनाऊंगा जिसको देख देवांगना भी मोहित हो जाए। जब उस रूप को धार ऋषि अंतःपुर में गए, तब सब कन्या बोल उठी, हम वरेंगी। जब उनमें झगड़ा होने लगा, तब सोभरी बोले, लड़ो मत, सब चली जाओ। वे ऋषि उन कन्याओं को ले जा ऐसे स्थान में रमण करने लगे जिसमें उनके तपोबल से प्रत्येक वस्तु संचित थी। सोभरी ऋषि के गर्भस्थ भोग विलास को देख मानधाता अपने 7 द्वीप के राज्यों को तुच्छ समझने लगा। यद्यपि घर में अनुरक्त सोभरी अनेक प्रकार के भोगों को भोगता था, परंतु उसकी तृप्ति नहीं हुई थी। एक दिन बैठे बैठे सोभरी को ज्ञान हुआ, जो ब्रह्म स्वरूप था वह विस्मृत हो गया। एक समय था कि मैं अकेला ही जल में तप करता था। अब मेरे पास 50 स्त्री हुई और इनके 5000 संतान हुई, तथापि मेरे इस मनोरथ का अंत नहीं आता है। माया के गुणों से मेरी बुद्धि नष्ट हो गई है। इस तरह ग्रस्त के सुखों को भोगते हुए विरक्त हो सोभरी ऋषि वन चले गए। तब उनकी पतिव्रता स्त्रियां उनके पीछे चली गई। ऋषि ने जितेंद्रिय हो शरीर को सुख देने वाला घोर तप किया और आत्मा को परमात्मा में मिला दिया। हे राजन, वे स्त्रियां अपने पति की अध्यात्म गति देख उसके प्रभाव से आप भी उसके पीछे चली गई।